एक सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई? 9। कितने लाश गिरे हैं? अपराधियों को खुला छूट दे दिया गया। भेड़ बकरी की तरह हत्या हो रहा है, आदमी का कोई मोल नहीं है। दोस्तों, क्या बिहार एक बार फिर जंगल राज की गिरफ्त में है? क्या नीतीश कुमार का सुशासन बाबू का तमगा अब सिर्फ नाम का रह गया है? इधर 2025 का चुनाव सर पर है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि शहर शहर तांडव मचा रखे हैं। तो क्या नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए? नीतीश कुमार का दावा था अपराध पर जीरो टॉलरेंस का, जो उन्होंने जनता से वादा किया था कि अब जंगल राज खत्म हुआ, अब लॉ एंड ऑर्डर का समय आ गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे पहले ये विजुअल देखिए जो राजधानी पटना के वीआईपी एरिया बोरिंग रोड का है। इस काले स्कॉर्पियो से अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। और ये सब उस वक्त होता है जब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने वाले साहब उसी समय उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जो विजुअल्स में ये पीछे व्हाइट कलर की कार दिख रही है, ये उन्हीं की कार है। ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सुधार करने वाले ऑफिसर्स अधिकारी की ही कार है जो इसी जगह से गुजर रहे हैं और उसी वक्त इस घटना का अंजाम दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कितना है और बिहार के लोग कितने सेफ हैं और बिहार में क्या जंगल राज 2 नहीं चल रहा है। एनसीआरबी रिपोर्टों के अनुसार बलात्कार हो, हत्या हो या गैंगवार हो, उन सब में बिहार टॉप 5 राज्यों में रहा है। सिर्फ पटना में पिछले 1 सालों में 400 से ज्यादा मर्डर केस हुए। गैंगस्टरों के समानांतर सत्ता तक चलती रही, जैसे मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का बोलबाला रहा। अपराध के मामले में जहां लालू राबड़ी के शासन का अंतिम वर्ष 2004 की अगर हम बात करें तो उनके अंतिम वर्ष में टोटल 1,15,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और वहीं नीतीश कुमार के 15वें वर्ष में 2,70,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। क्या यही सुशासन की सरकार है? क्या ये जंगल राज 2 नहीं है? दोस्तों, अपहरण की बात करें यानी किडनैपिंग की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की छवि इसी से खराब हुई थी। उनके कार्यकाल में काफी ज्यादा किडनैपिंग हो रहा था, लेकिन 2004 में टोटल जो किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए थे वो 2,500 थे और नीतीश कुमार के 15वें साल में जो किडनैपिंग मामले दर्ज किए गए वो 11,000 है, यानी कि ये भी 300% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। रेप की बात करें तो 2004 में टोटल 1,000 के करीब मामले दर्ज किए गए थे, वही नीतीश कुमार के 15वें साल में 1,500 के करीब रेप के मामले दर्ज किए गए थे। यानी 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो उन्होंने वादा किया था कानून का राज लाने का, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज बिहार में प्रतिदिन लगभग 953 गंभीर अपराध हो रहे हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती आम बात बन गई है। सिर्फ 2024 में ही 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए। तो सवाल ये है, जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे महफूज है? वहीं भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पे है। नीतीश कुमार की सरकार में घोटाले अब परंपरा बन चुका है। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 सरकारी कर्मचारियों को योजना को नुकसान पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। या फिर बात करें भूमि सुधार अधिनियम, दाखिल खारिज के दौरान रोहतास जिले के सासाराम में एक डेटा ऑपरेटर ने 2.25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़े गए। रोहतास में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को 32,000 की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। लेकिन ये घोटाले केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पटना में नीट 2024 परीक्षा होता है, जिसका पेपर लीक हो जाता है, जिसमें छात्रों से 30 से 50 लाख तक वसूले गए। इसके बाद भी बीपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, जिसे लेकर प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, जिसे लेकर छात्रों में आज भी आक्रोश है। नीतीश, तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। आपने देखा होगा ठंड में छात्र पटना में प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के, और पुलिस कैसे उन पे लठ बरसा रही थी। साथ ही भ्रष्ट प्रशासन और ढहते पुल, जो 2024 में बिहार में 11 दिनों में 5 पुलें गिर गई, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया हर गली गुच्छे में सक्रिय है। गाया के एसएसपी कार्यालय में शराब की बोतलें बरामद हुई। तो आप सोच सकते हैं कि सुशासन बाबू के कानून के रखवाले कितने सक्रिय हैं इन सभी अपराधों को रोकने में। जबकि राज्य में 2016 से शराबबंदी लागू है, इससे पुलिस तंत्र की निष्क्रियता पर सवाल उठना लाजमी है। घोटाले का तो क्या ही कहना, बाढ़ राहत घोटाला हो या बालिका गृह कांड हो या फिर टेंडर और नियुक्ति घोटाला हो, यानी सुशासन के नाम पर सिर्फ एक मुखौटा, असल में चल रहा है भ्रष्टाचार और अपराध का खुला खेल। जातीय और सामूहिक हिंसा भी संभल नहीं रहा। जातीय टकराव फिर से तेज हो गया है। राजपूत यादव संघर्ष हो या दलित उत्पीड़न हो या हो सामूहिक हत्याएं, तो क्या यही है नीतीश मॉडल का नया चेहरा? अब जनता तो यहां तक कह रही है कि रात में निकलने में डर लगता है।
अगर हम थाने में जाते हैं तो वहां सुनवाई नहीं होती है। इसलिए अब जनता का भरोसा नीतीश कुमार से टूट चुका है। कानून के नाम पर सिर्फ फाइलें और अपराधियों को मिल रही है सत्ता का संरक्षण। तो सोचिए, क्या यही वो बिहार है जिसका सपना नीतीश कुमार ने दिखाया था 2005 में, या फिर ये जंगल राज का दूसरा अध्याय है, जंगल राज 2? कब तक चलेगा ये जंगल राज? सरेआम शहर जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जा रही है। बक्सर के हालिया घटना की बात करें जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया गया। बात करें थर्मल पावर प्लांट्स के सामने एक ठेकेदार को गोली से मार दिया गया। पटना में दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, पिस्टल लहराते अपराधी चल रहे हैं, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, खुलेआम लोग पिस्टल लहरा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुस्त है, निष्क्रिय पड़ी हुई है। तो क्या हम इसे सुशासन की सरकार कह सकते हैं? और जनता कितनी सेफ है? क्या बिहार में जंगल राज 2 नहीं चल रहा है? आप जरूर कमेंट करके अपनी राय बताएं। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।